8 मई 2025 को उत्तर भारत के कई शहरों में धमाके हुए। जम्मू, अमृतसर और श्रीनगर को निशाना बनाया गया। जोर जोर से सायरन बज रहे थे। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने इन हमलों में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये हमले सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली महत्वपूर्ण इमारतों पर किए गए थे। हालांकि भारत ने कहा कि वह इनमें से ज्यादातर हमलों को रोकने में कामयाब रहा। इन हमलों के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह भारतीय वायुसेना का एक बड़ा ऑपरेशन था। उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जगहों पर हमला किया। भारत ने कहा कि इन जगहों का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा किया जाता था। उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के लिए जिम्मेदार थे। उस हमले में 26 लोग मारे गए थे। भारत ने दावा किया कि उनके हमले सटीक थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल आतंकवादियों से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया। वे भारत पर भविष्य में होने वाले हमलों को रोकना चाहते थे। इन हमलों से दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह उनके देश पर हमला था। उन्होंने दावा किया कि भारतीय हमलों में आम लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, मारे गए। पाकिस्तान के नेता ने भारत की कार्रवाई को कायरतापूर्ण बताया। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया का वादा किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने कई भारतीय विमानों को मार गिराया। इनमें लड़ाकू विमान और ड्रोन शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के हमलों से बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने तबाह हुई इमारतों की तस्वीरें और वीडियो दिखाए। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि भारत केवल आतंकवादियों को निशाना बनाने के बारे में झूठ बोल रहा था। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय हमलों में 31 नागरिक मारे गए। उन्होंने कहा कि कई और लोग घायल हुए हैं। उन्होंने भारत पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत को अपने किए की सजा भुगतनी होगी। इन हमलों ने जल्दी ही दुनिया भर का ध्यान खींचा। कई देशों और संगठनों ने अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों से लड़ाई बंद करने को कहा। सभी को डर था कि यह एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। भारत के करीबी दोस्त अमेरिका ने भी शांति की अपील की। उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से बात की। उन्होंने उनसे शांतिपूर्ण समाधान खोजने को कहा। संयुक्त राष्ट्र ने भी ऐसा ही अनुरोध किया। उन्होंने बातचीत के महत्व पर जोर दिया। यूनाइटेड किंगडम और अन्य यूरोपीय देश भी शांति की अपील में शामिल हुए। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को उनके मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाने में मदद करने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि हिंसा कोई हल नहीं है। हालात अभी भी बहुत तनावपूर्ण हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास बड़ी सेनाएं हैं। उनके पास परमाणु हथियार भी हैं। यह स्थिति को और भी खतरनाक बना देता है। सभी के लिए शांत रहना जरूरी है। इस समस्या को सुलझाने का एक ही तरीका है, आपस में बातचीत करना। दोनों देशों के नेताओं को एक साथ बैठने की जरूरत है। उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बात करने और समाधान खोजने की जरूरत है। उन्हें याद रखने की जरूरत है कि युद्ध सिर्फ विनाश लाता है। दुनिया इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। सभी को उम्मीद है कि शांति बनी रहेगी। भारत और पाकिस्तान का एक साझा इतिहास और संस्कृति है। उन्हें शांतिपूर्वक साथ रहने का रास्ता खोजने की जरूरत है। उनके लोगों का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।